जय दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गोलमेज सम्मेलन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोलमेज सम्मेलन होता है 3, लेकिन अगर हम क्रम वाइज की बात करें तो ये क्रम वाइज नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे पहले जो घटना होती है सबने अवज्ञा आंदोलन होती है। सबने अवज्ञा आंदोलन की घटना घटने के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ही इसलिए होता है क्योंकि ये सोचते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो हो रहा है उसको वापस करना है, किसी तरह यहाँ पे भारतीयों को मनाया जा सके। तो गोलमेज सम्मेलन होता है प्रथम। तो गोलमेज सम्मेलन प्रथम में क्या होता है, जब कांग्रेस उसमें भाग नहीं लेते हैं तो उसमें फिर क्या करते हैं कि जो उस समय लॉर्ड इरविन वायसराय होता है भारत का, तो ये लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, जब कांग्रेस इस पे है नहीं तो इसको फिर राउंड जो प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कोई परिणाम नहीं निकल के आया था। फिर उसके बाद होता है यहाँ पर गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद जस्ट होता है जो घटना होती है वो कराची अधिवेशन होता है, और कराची अधिवेशन के बाद होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद होता है, इसी में गांधी जी भाग लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो घटना घटित होती है वो होती है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन घटना घटित होती है। उसके बाद जो घटना घटित होती है वो पूना समझौता होता है। तो पूना समझौता के बाद यहाँ पर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताऊंगा। अगर आपने गांधी इरविन समझौता और गांधी इरविन समझौता, सबने अवज्ञा आंदोलन, अगर ये सब सारी वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। आप वीडियो को ओपन कीजिए, चैनल को ओपन कीजिए, वहां पे भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज इन सारी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन बताया था। तो गांधी इरविन समझौता से पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इस चीज को ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में क्रम वाइज पूछ लेता है ना, एक साइड दे देगा आपको और दूसरे साइड आपको दे देगा इसमें मिलान करने के लिए। तो क्रम वाइज को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सबने अवज्ञा आंदोलन होता है, उसके बाद होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर कराची अधिवेशन होता है, फिर होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होता है, फिर उसके बाद पूना पैक्ट होता है, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो रहेगा हमारा वो सिर्फ गोलमेज सम्मेलन ही होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर देखेंगे तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है, देखिए यहाँ पर कि इस 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसका आयोजन होता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस एक लंदन में है। तो लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ध्यान रखना है कि लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है। तो सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें कांग्रेस भाग नहीं लेता है। ध्यान रखना है कि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लेता है। और इसमें कुल 89 सदस्य हैं। 89। इसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करने वाला व्यक्ति था वो ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम। और इस समय यानी कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान जो प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड थे, और जो तत्कालीन भारतीय वायसराय थे वो लॉर्ड इरविन थे। ध्यान रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की उद्घाटन करने वाला कौन था? तो जॉर्ज पंचम है, ये ब्रिटिश सम्राट थे, इसका उद्घाटन किए थे। और द्वितीय जो है प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो रैमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री थे। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो वायसराय थे, यानी कि वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। यहां से क्लियर हो गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। गोलमेज सम्मेलन होता है 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक गोलमेज सम्मेलन होता है। टोटल इसमें 89 सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि टोटल इसमें 89 सदस्य होते हैं और 89 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, जिसमें 13 जो है वो जो 13 सदस्य होते हैं वो ब्रिटिश राजनीतिक दल के होते हैं और 76 भारतीय होते हैं, जिनमें भारतीयों में 16 भारतीय रियासतों होते हैं, यानी कि जो राजा महाराजा होते हैं वो होते हैं। तो कहने का मतलब इसमें जो 13 होते हैं, 13 क्या होते हैं? 13 इसमें जो ब्रिटिश राजनीतिक दलों के होते हैं और 76 जो है वो भारतीय प्रतिनिधि के रूप में। अब 76 में से जो 16 हैं, 16 किसमें? भारतीय रियासतों में, यानी कि जो भारत के राजा महाराजा हैं उनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसमें कांग्रेस की कोई भी प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लेता है। इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति के नाम में तेज बहादुर सप्रू है, इसमें श्रीनिवास शास्त्री है, मोहम्मद अली जिन्ना है,
मोहम्मद शफी हैं, मोहम्मद अली हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, एम.आर. जयकर हैं, होमी मोदी हैं, मुंजे हैं, आगा खान, चिंतामणि, फजलुल हक, सुंदर सिंह मजीठिया, ये जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लेते हैं। और ध्यान रखना है कि इसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी परिणाम सामने निकलकर नहीं आता है। ध्यान रखना है कि कोई भी परिणाम प्रथम गोलमेज सम्मेलन से निकलकर नहीं आता है, मतलब इसका मतलब समझो बेकार, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन बेकार है। तो जहां पर अब उसके बाद जो होता है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बाद जो घटना घटित होती है वो गांधी समझौता होता है। तो गांधी समझौता में ही इस बात की सहमति बन जाती है कि ठीक है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा और सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेगा। तो फिर वो घटना होती है, सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं जो गांधी जी होते हैं, और साथ ही साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं और कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब यहां पर ये भी समझेंगे कि जो प्रधानमंत्री वही होते हैं, रैमसे मैकडोनाल्ड होते हैं, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड होते हैं। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चलता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है, लंबा चलता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, यानी कि दिसंबर तक चलता है। गांधी जी इसमें भाग लेते हैं और गांधी जी जब इसमें भाग लेते हैं तो वो एक जहाज है, एसएस राजपूताना जहाज से ये जो है लंदन पहुंचते हैं। और ये भी सेंट जेम्स पैलेस यानी कि लंदन में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है। और गांधी जी के साथ साथ इनके जो महासचिव हैं महादेव देसाई भी भाग लेते हैं। महादेव देसाई के साथ साथ इसमें टोटल करीब मतलब इस जहाज से गए थे 111 व्यक्ति जो है लंदन गए थे। ठीक है, तो महादेव देसाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद इकबाल, मदन मोहन मालवीय, अली इमाम, एस.के. दत्ता, घनश्याम दास बिरला, एनी बेसेंट। अब ये महिलाएं हैं, एनी बेसेंट महिला है, सरोजनी नायडू है, बेगम सहवाज है, सुब्बा राय है, ये सभी महिलाएं हैं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती हैं। अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि इसमें जो कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लेते हैं और कांग्रेस चाहती थी कि सरोजनी नायडू जो है कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में जाए, लेकिन यहाँ पर गांधी जी वो भी जाए साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरोजनी नायडू जाए, तो वो भी चाहते थे कि इनकी प्रतिनिधित्व करें, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं किया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सिर्फ एक ही और अकेला व्यक्ति गांधी जी थे। इस चीज को ध्यान रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने लिया था, तो सरोजनी नायडू नहीं होंगी और उसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर जिस चीज को ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी एक जहाज से जाते हैं और उस जहाज का नाम होता है एसएस कांटेरोसो, एसएस कांटेरोसो। तो कांटेरोसो नामक जहाज से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एसएस कांटेरोसो नामक जहाज से जाते हैं, बल्कि और एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी जाते हैं। ये ध्यान रखना है, यहां गलत नहीं करना है। तो एसएस कांटेरोसो से कौन जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एसएस राजपूताना जहाज से कौन जाता है? महात्मा गांधी जाते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी जब गए थे तो एक हाल में ठहरे हुए थे, वो किंगसे हाल था। कौन सा हाल था? किंगसे हाल था। ठीक है, किंगसे हाल था। यहां पर भाई साहब ये ठहरे थे। कौन? गांधी जी यहां पर ठहराव किए थे, यहां रुके हुए थे और रुकने के बाद ये सेंट जेम्स पैलेस यानी कि लंदन में भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। उसके बाद ये सेंट जेम्स पैलेस जाते हैं। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब ये जाते हैं किंगसे हाल में, यानी कि जब ये किंगसे हाल में रुके थे उसके बाद सेंट जेम्स पैलेस जाते हैं। सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ी से जब ये उतर रहे थे तो उस समय एक नागरिक था, ब्रिटिश नागरिक था और उसका नाम था फ्रैंक मोरिस। ध्यान रखना है, फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस एक ब्रिटिश नागरिक था और इन्होंने जब गांधी जी सीढ़ी से उतर रहे थे, सेंट जेम्स पैलेस यानी कि सीढ़ी से जब उतर रहे थे, उस समय फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर बोला था। क्या बोला था? अर्धनंगा फकीर।
अर्धनंगा फकीर। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर की संज्ञा दी है, तो वो एक ब्रिटिश नागरिक है और उसका नाम है फ्रैंक मोरिस। उसका नाम क्या है? फ्रैंक मोरिस। तो इस जब ये सीढ़ी से उतर रहे थे तो उसी दौरान फ्रैंक मोरिस ने इन्हें कहा था। ठीक है, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जो गांधी जी है, गांधी जी ने कहा कि जो सम्राट है, सम्राट ने गांधी जी से पूछा कि गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र को भारत में बहिष्कार क्यों किया? जो जॉर्ज पंचम है उन्होंने कहा, देखो यार गांधी महोदय जी, आपने मेरे पुत्र को भारत में जब गए थे तो उनका बहिष्कार क्यों किया था? तो इन्होंने कहा, बहुत शानदार जवाब दिया। इन्होंने क्या बोला? देखिए, आपके पुत्र के रूप में हमने किसी का बहिष्कार नहीं किया था। आपका पुत्र अगर आएगा, पुत्र के रूप में अगर आ रहा था, हम उसे वेलकम करेंगे, लेकिन वह ब्रिटिश ताज की प्रतिनिधि के रूप में आया था, इसलिए हमने ब्रिटिश ताज की प्रतिनिधि को जो है बहिष्कार किया था, ना कि आपके पुत्र को बहिष्कार किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, चर्चिल ने क्या इनको कहा था? चर्चिल ने इन्हें कहा था देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर ये बोले थे चर्चिल ने। चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर की संज्ञा दी। क्या दी? देशद्रोही फकीर की संज्ञा इन्होंने दिया। ठीक है, और यहां पर जो गांधी जी जो है अपनी बात को रखे, लेकिन बात नहीं बन पाती है। तो जो दलित के लिए जो है दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, यानी कि उनकी मांग थी किसकी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उनकी मांग थी कि दलित पृथक निर्वाचन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर भी मतभेद होता है, गांधी जी उनकी मांग को ठुकरा देते हैं। और आगे चल के क्या होता है? आगे चल के एक विदेशी पत्रकार है चार्ल्स पेट्रासन ने गांधी जी का इंटरव्यू लिया था। एक ब्रिटिश पत्रकार है चार्ल्स पेट्रासन, ध्यान रखना है, नाम लिख दे रहा हूं, चार्ल्स पेट्रासन। ये एक ब्रिटिश पत्रकार है, इन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। आगे चलकर इन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? नहीं आ गया? यहां तक समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। इसमें कुछ खास बातें होती हैं, और खास बात क्या है जरा उसको भी समझ लेते हैं हम। इसमें जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो उस समय 1 दिसंबर 1931 को, ठीक है, 1 दिसंबर 1931 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं, उन्होंने सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को एक नया प्रांत गठन कर दिया। सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को एक जो है प्रोविंस के रूप में, एक प्रांत के रूप में गठन करने का आदेश दिया था। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। और इन्होंने एक बात और बाहर बोला था कि भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना की जाएगी। भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना भी किया जाएगा और 3 विशेषज्ञ समिति बनेगी। एक वित्त, मताधिकार एवं राज्य संबंधी समिति, एक वित्त, मताधिकार और फिर राज्य संबंधी समिति बनेगी। ओके, यदि भारतीयों में सहमति नहीं है तो सर्वसम्मत से सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जाएगी। अगर भारतीय सहमत नहीं है, सर्वसम्मत सहमति नहीं है, तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की जाएगी। यह रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसको घोषणा के रूप में बोला था। ठीक है, और भारतीयों की मुख्य मांग क्या थी? स्वतंत्रता थी। क्या मांग था? स्वतंत्रता, यानी उनको फ्रीडम भी चाहिए था और स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार से कोई भी विचार वहां पर नहीं रखा गया। इसलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? असफल हो जाता है। क्या होता है? असफल हो जाता है। ठीक है, असफल हो जाता है। और उसके बाद ये 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हो जाता है। फिर गांधी जी का आगमन होता है भारत में। तो गांधी जी का आगमन होने से पहले
जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से लौट रहे थे तो उस समय गांधी जी मुसोलिनी से मुलाकात किए थे। मुसोलिनी से क्या किए थे? मुलाकात किए थे। गांधी जी मुसोलिनी से मुलाकात करने किए थे, यानी कि लौटते समय, गोलमेज सम्मेलन से लौटते समय इन्होंने मुलाकात किया। और 28 दिसंबर को, ये डेट भी याद कर लेना, 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी बंबई पहुंच जाते हैं। बंबई पहुंच जाते हैं और बंबई पहुंचने के बाद इन्होंने क्या बोला कि वह खाली हाथ लौटे हैं। गांधी जी क्या है? गांधी का वह खाली हाथ लौटे हैं, पर ध्वज उन्हें जो सौंपा गया था उसे झुकने नहीं दिया, यानी उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया। ठीक है, उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। यह होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो घटनाएं घटित होती है तो उसके बाद होता है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होता है? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। उसके बाद जो होता है वो पूना समझौता है। पूना समझौता होता है। फिर उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। जिस तरह पहले गोलमेज सम्मेलन का परिणाम कुछ भी नहीं निकल के आया, उसी तरह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का भी परिणाम कुछ भी निकल के नहीं आया। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है और फिर पूना समझौता है। इन दोनों का वीडियो हम अगली बार बताएंगे, लेकिन आज की जो वीडियो सिर्फ गोलमेज सम्मेलन की है। तो अब हम करेंगे तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसको जरा समझ लेते हैं। तो तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन भैया होता है 1932 में। कब होता है? 1932 में। यहां लिख देते हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? ये 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर तक चलता है। ये चलता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक यह आंदोलन यानी यह सम्मेलन चलता है। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस क्या होती है? कांग्रेस इसमें बताओ आप लोग भाग लेगी? नहीं, तो कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है। कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं लेती है। ठीक है, और इसकी भी अध्यक्षता वही प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड करते हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो रैमसे मैकडोनाल्ड करते हैं। रैमसे मैकडोनाल्ड करते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रैमसे मैकडोनाल्ड करते हैं। ओके, तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि तीनों जो दोनों गोलमेज सम्मेलन होता है तो वो उस समय लॉर्ड इरविन जो है भारत के वायसराय होते हैं, लेकिन तीसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय ना होकर लॉर्ड विलिंगटन होते हैं। कौन होता है? लॉर्ड विलिंगटन होता है। लॉर्ड विलिंगटन ये भारत के वायसराय होते हैं। भारत के वायसराय होते हैं लॉर्ड विलिंगटन। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में होते हैं। इसमें 46 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। देखो, जो अलग अलग प्रतिनिधि भाग लेने से क्या होता है, अलग अलग मत था। जैसे ब्रिटिश सरकार में ही 13 राजनीतिक दल के पार्टी लोग भाग लिए थे शुरू में, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। तो 13 अगर है तो 13 की मत होगी, अलग अलग विचारधारा थी, तो बात नहीं बन पाई, यानी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं बन पाती है। ठीक है, तो 46 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लेते हैं। यानी कि जो भीमराव अंबेडकर है ये दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग का प्रतिनिधि इन्होंने किया था। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन में
भाग लेने दिए थे। उसके साथ ही साथ एक और व्यक्ति थे तेज बहादुर सप्रू, ये भी क्या है, ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन में, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो जिन्ना है, जिन्ना की सदस्यता क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। यानी कि जो जिन्ना है, जिन्ना की सदस्यता क्या है, वंचित कर दिया जाता है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। तो ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है, यानी कि तीसरे भी गोलमेज सम्मेलन में कोई बात बनकर नहीं आती, कोई भी निर्णय यहां निकल के नहीं आता है। इस गोलमेज सम्मेलन में भी कोई निर्णय निकल कर नहीं आता है। ठीक है। तो इस तरह जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो गोलमेज सम्मेलन में कुछ भी किसी प्रकार का कोई निर्णय ना आने से ये ठंडे बस्ते में चली जाती है। और फिर गोलमेज सम्मेलन के बाद जो घटना घटित होती है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 होती है। इसको भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का हमारा ये है गोलमेज सम्मेलन। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।